सर बिग बॉस में अगर आपकी जो देखते हैं हम चीज़ें, जिस तरह की आपकी जर्नी रही, आपको जिस तरह से आउट किया गया, बाहर किया गया, वो सारी चीज़ों में उस समय क्या आपका माइंडसेट था? क्योंकि राजू श्रीवास्तव जी के साथ जब आप की बहस होती है और फिर आप बॉटल फेंक कर मारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद पूरा, तो उस समय क्या ऐसी चीज़ें थी जो जो साइड हमें नहीं पता कि आर के बाहर आ गए, सारी चीज़ें हो गई, वक्त बीत चुका है, लेकिन अब बात हो रही है, तो जानना चाहेंगे कि वो क्या मोमेंट था, ऐसी क्या बात थी जो आपको उस नहीं, लेवल पर ले कुछ गया? भी वो एक्चुअली कुछ भी नहीं था। हम्म। जब मैं जा रहा था, मैंने बेसिकली ये क्या लिखते हैं बिग बॉस वाले कॉन्ट्रैक्ट में कि अगर आपने कोई रूल तोड़ा, आप घर से बाहर निकले, तो आपका पैसा नहीं दिया जाएगा, आपके ऊपर ये फाइन होगा, वो होगा, बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं। तो मैंने जाते हुए इनसे लिखवाया था कि आप ये लिख ही नहीं सकते कि मैंने रूल तोड़ा तो ये हो जाएगा, इतने दिनों में आ गया तो ये हो जाएगा, क्योंकि मैं जा ही रहा हूँ 3 हफ्ते के लिए। मैं 3 हफ्ते के ऊपर आपके घर में नहीं रुकूंगा। अच्छा, आपने ये ये क्लियर मैंने किया? क्लियर किया था उनको। आपको ले जाना है, मैं चलता हूँ। आपको नहीं ले जाना है, मैं नहीं चलता हूँ। मेरी दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी, क्योंकि इन्होंने मुझे बोला था कि होस्ट अमिताभ बच्चन साहब है, तो मैंने क्लियर लिखवाया था कि बच्चन साहब होंगे तो ही मैं शो में जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर थी। और जो एक मेरी प्राइस थी, जो मैंने उनसे पैसे मांगे थे, वो तो बिल्कुल थे, उन्होंने वो एग्री किए थे, तभी मैं गया था। तो जाहिर सी बात है, वो तकरीबन उस दिन मुझे लगता है 19वां या 20वां दिन था जिस दिन ये सब हुआ था। तो मैं उस वक्त बस देख ही रहा था कि भाई मुझे घर से निकलना है। तो मैं कोई रीज़न ढूंढ रहा था कि किस तरह से मैं निकल सकता हूँ। तो वो रीज़न हो गया था और फिर मुझे इन्होंने निकाल दिया था। और उसके बाद फिर मुझे एंड में 4 हफ्ते पहले इन्होंने फिर मुझे बुलाया। हालांकि मैं मना कर रहा था कि यार अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो इन्होंने मुझे बोला, सर आप सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आ जाए। तो मैं 1 ही हफ्ते के लिए गया था। मैं 1 हफ्ते के ही अपने कपड़े लेके गया था। लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर इन्होंने वहाँ रिक्वेस्ट किया, बिग बॉस का जो वो जब अंदर बुलाते हैं ना कन्फेशन रूम में, वहाँ इनकी टीम आई। इन्होंने बोला कि सर 1 हफ्ते के लिए आप और रुक जाओ। तो फिर मैं 1 हफ्ता और रुक गया इनके रिक्वेस्ट करने पर। 2 हफ्ते के बाद मैंने बोला आज मुझे निकाल दो। इन्होंने बोला सर बस 1 हफ्ता आप और रुक जाओ। इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की, मैं नहीं रुक रहा था, लेकिन फिर मैं 1 हफ्ता रुका। तो 3 हफ्ते के बाद फिर मैंने बोला, फिर ये शायद 2 हफ्ते रह गए थे, तो इन्होंने बोला सर 1 हफ्ता और रह जाओ, फिर लास्ट वीक हम संभाल लेंगे, खत्म। मैंने बोला नहीं, अब मुझे आज जाना है, आपको मुझे भेजना ही होगा, मैं नहीं रुकूंगा। मेरे मेरे लिए पॉसिबल नहीं है रुकना। तो फिर 3 हफ्ते के बाद मैं दोबारा इन्होंने मुझे निकाल दिया था। ओके। सर ये ऐसे रूल्स होते हैं कि आप बिग बॉस के बारे में खुलकर कोई चीज़ नहीं बता सकते? बिग बॉस के घर में जो भी होता है वो सब रियल है। उसमें कुछ भी प्लानिंग, कुछ भी स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, वो सब रियल है। हाँ, ये है कि भाई घर में 16-17 लोग हैं, उनमें से 4 लोग बैठ के अपना कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसे करेंगे, तो आपकी मर्जी है ना भाई, आप घर में हो, आप जो चाहो आप करो। तो वो है बिग बॉस की टीम, या बिग बॉस वाले आपसे कुछ नहीं कहते कि आपको क्या करना है, वो आप डिसाइड कीजिए। वो तो आपको टास्क ही ऐसा देंगे कि आप खुद ही लड़ भिड़ लोगे। राइट। तो उसमें उनकी कोई प्लानिंग नहीं, उनकी कोई स्क्रिप्ट नहीं है। हाँ, किसको रखना है किसको निकालना है ये उनके हाथ में है, ये उनकी स्क्रिप्ट है। और वो बिजनेस है, जाहिर सी बात है, उसमें आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। वो चैरिटी नहीं चला रहे हैं, वो जो है बिजनेस कर रहे हैं। तो वो अपना देखते हैं, भाई इसको जिताएंगे तो ये हमारे सीरियल करेगा, इससे हमें ये फ़ायदा होगा, ये हमारे उस शो में जाएगा, ये हमारे उस शो में जाएगा, ये हमारा ये शो आगे कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो तो होता ही है ना भाई। बाकी कुछ नहीं, बाकी घर में स्क्रिप्ट कुछ भी नहीं है। हाँ, आप अपनी मर्जी से कुछ आपने कर लिया। जैसे मैं जब घर में गया था तो मैं मोबाइल लेके गया था, लेकिन उनको बेचारों को नहीं पता कि मैं मोबाइल लेकर। अच्छा, आप मोबाइल लेकर हाँ, गए मैं थे? मोबाइल लेकर के गया था। मैं डेली शाम को अपनी वाइफ से बात करता था, लेकिन वो बेचारों को, उनको नहीं पता था कि मेरे पास मोबाइल है। तो मैं अपनी मर्जी से अगर कुछ कर लिया मैंने, तो वो मेरा लुकआउट है। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आप मोबाइल लेके जा सकते हो, छुपा के मैं लेके गया। मेरी होशियारी थी कि मैं कैसे लेकर के गया। हाँ, हमने कभी देखा नहीं वो कभी। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी को नहीं पता कि किस तरह से वो मैं किस तरह से लेके गया हूँ, मुझे पता है। ओके।
क्या जरूरत आन पड़ी थी सर, जब इतना टर्म्स था तो उसको ब्रेक करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मैं वैसे तो मैं रह ही नहीं सकता था, एक दिन भी नहीं मैं रह सकता था बिग बॉस में। मुझे ये पता था कि हाँ, डेली मुझे शाम को वाइफ से बात करनी थी, मुझे बिजनेस के बारे में पूछना था, सब वहाँ क्या हुआ उस वक्त। चलो आज तो मैं कहीं रह सकता हूँ, आज मैं बिजनेस वगैरह नहीं करता हूँ। उस वक्त मेरे इतने सारे बिजनेस थे कि सबका देखभाल, सबके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी थी। तो मैं डेली वो मेरी वाइफ के पास रिपोर्ट्स होती थी और सबके बारे में मैं चेक करता था, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्या है। तो उसके बिना तो मैं एक दिन भी नहीं रह सकता था, पॉसिबल ही नहीं था। अरे सर जी, ये तो बड़ा शॉकिंग था सर। सर आप भी इंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस, आप देख रहे हैं? कभी कभी देखता हूँ, मैं हमेशा तो नहीं देखता, लेकिन इस साल का बिग बॉस अच्छा है। उसकी वजह यह है कि जो घर में लोग हैं वो गाली गलौज दूर से कर रहे हैं, वो ठीक है, दूर से गाली गलौज करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मारपीट नहीं कर रहे हैं, हाथापाई नहीं कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस साल का शो अच्छा है। ओके, तान्या मित्तल पे देखते हैं आप एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं, कैसी पर्सनालिटी लगती है आपको? देखो क्या होता है, कोई भी चीज थोड़े दिनों चल सकती है। अभी मेरे ख्याल में 2 महीने तक वो बोल रही थी, वो जो भी बोल रही है झूठी बोल रही है, सब कुछ झूठी बोल रही है। उसके पास बेचारी के कुछ नहीं है, गरीब फैमिली की लड़की है वो। तो जाहिर सी बात है, लेकिन वो इसी माइंडसेट के साथ आई थी कि मुझे इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना है घर में, इस तरह से बताना है। और जो मतलब जो वो बना के आई थी कि भाई इस तरह से मुझे करना है, वो उसने कहा भी और उससे उसको फायदा भी हुआ, फेमस भी हुई। आज सब लोग जानते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं जानते, तो गलत तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब भी वो वही बात कर रही, तो अब थोड़ा सा वो मतलब इरिटेट कर रही है अब, और अब कुछ ज्यादा करती जा रही है। जैसे कि उसने पहले कहा, पता नहीं किसको कहा था कि 2500 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो उस बेचारी को शायद नहीं पता कि 2500 स्क्वायर फीट कितना होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जहां हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये मुश्किल से 500 स्क्वायर फीट है। तो 2500 स्क्वायर फीट कहाँ तक होता है, आप समझ सकते हो हैं। और फिर उसने कहा कि 5000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। फिर उसने कहा कि 10,000 स्क्वायर फीट में मेरे कपड़े हैं। तो इसका मतलब उस बेचारी को यही नहीं पता कि 10,000 स्क्वायर फीट क्या होता है। 10,000 स्क्वायर फीट में एक बहुत बड़ा 6-7 बेडरूम का बंगलो बनता है, जिसमें स्विमिंग पूल ये वो सब हो। हाँ, तो उस बेचारी को नहीं पता है, ना उसने देखा है, ना उसको पता है। तो उसके दिमाग में जो आता है वो बोल देती है। मेरे किचन में लिफ्ट है, घर में लिफ्ट हो सकती है, किचन में किसी के लिफ्ट नहीं होती है। पैलेस में भी किचन में लिफ्ट नहीं होती, घर में लिफ्ट होती है। तो उसको बेचारी को नहीं पता। उसके भाई ने कहा कि सर गांव में ज्यादा पैसे खर्च नहीं होते लिफ्ट लगाने में। शायद उसको ये भी नहीं पता, अरे भाई लिफ्ट तो जापान में ही बनती है, जापान से ही आती है। तो वो लिफ्ट आप गांव में लगाए, शहर में लगाए, दुनिया में कहीं लगाए, प्राइस इंडिया के किसी भी शहर में उसकी प्राइस वही होगी। और अगर शहर से आके गांव में लगाएंगे तो जो आएंगे एक्चुअली वो थोड़ा सा ज्यादा ही चार्ज करेंगे, क्योंकि गांव आना पड़ेगा उनको। तो उस बेचारों को ये भी नहीं पता कि भाई ये ऐसी चीज नहीं है कि गांव में बनती है, गांव में सस्ती बन जाती है। वो चीजें होती है जो गांव में बनती है तो गांव में सस्ती बन जाती है, शहर में महंगी होती है। समझ रहे हो? तो उस फैमिली को बेचारी को नहीं पता है इन चीजों का। उन्होंने एक ये अपना पहले ही बना लिया था, प्लानिंग कर ली थी कि हमने ऐसे करना है, और अब वो सब उसमें लगे हुए हैं। तो अब वो इरिटेट हो रहे हैं, एक्चुअली जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। मुझे लगता है उसको अब ये नहीं करना चाहिए था। क्या लगता है सर, इस बार का सीजन कौन जीतेगा? आपके फेवरेट क्यों देखो है? मेरे हिसाब से इस बार का सीजन जो है वो गौरव खन्ना ही जीतेगा, क्योंकि अमाल मलिक है, वो म्यूजिक डायरेक्टर है। तो जो निर्माता है उससे क्या कराएंगे, उसको जिताने के बाद उससे क्या कराएंगे, उनको क्या फायदा है उससे? उससे कोई फायदा नहीं है। फरहाना वो टीवी करती नहीं, वो पहले ही कह चुकी है मैं ना टीवी करती हूं ना मैं आगे करूंगी। तो अगर उसको जिताएंगे तो वो जाहिर सी बात है उससे क्या कराएंगे, उसने तो टीवी करना ही नहीं है। अशनूर को जिता के फायदा हो सकता था, लेकिन अशनूर उतनी स्ट्रांग नहीं है। अगर उसको जिताएंगे तो लोग गालियां देंगे कि भाई वो तो कहीं थी ही नहीं, उसको कैसे जिता दिया आपने। गौरव को सलमान ने भी कहा है सुपरस्टार है, और भी लोग आके कह रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं कि सुपरस्टार है। तो गौरव को ऐसे
प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये सुपरस्टार है और इसी को शो जीतना चाहिए, क्योंकि जो निर्माता हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि भाई गौरव को ही शो जिताना है। उसको फिर जो उनका अगला शो है खतरों के खिलाड़ी, उसमें लेके जाएंगे, फिर उससे सीरियल्स कराएंगे, तो उसको जिताने से काफी फायदा है उनको, तो वही जीतेगा।